बहादुर क्यों ना हो और किसी भी मुश्किल मरहले या जिंदगी की खटखटाइयों से बाहर निकल चुके हों, या फिर नामसद हालात का बहादुरी से सामना कर चुके हों, हमारे अंदर कहीं ना कहीं नाकामी का खौफ सर उठाता ही है। दर हकीकत किसी भी चीज का खौफ हमें कामयाबी के रास्ते से भटका सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि जिंदगी, कैरियर या रिश्तों को कायम रखने के हवाले से आपके अंदर किसी किस्म का खौफ मौजूद है, तो इस खौफ को दूर करें, इससे लड़ें और जीत कर एक नई शुरुआत करें। इस हवाले से हम आपको कुछ रहनुमाई फ्राहम कर सकते हैं। अपने लिए वक्त निकालें। जब आप खौफ या परेशानी से दो चार होते हैं, अपनी सोचों पर काबू पाना मुश्किल लगता है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने लिए कुछ वक्त निकालें ताकि आप जिस्मानी तौर पर पुरसुकून हो सकें। 15 मिनट बाहर सैर के लिए चले जाएं, चाय बनाकर पी लें या गुस्ल कर लें। ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होने लगेगी। गहरी सांस लें। अगर आपके दिल की धड़कन तेज होने लगती है या हथेलियों पर पसीना आना शुरू हो जाता है, तो फिर आप अपने खौफ से नहीं लड़ सकते। बेहतर है कि आप जहां भी हैं वहीं रुककर अपनी तवज्जो हटाए बगैर घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करें। इसलिए अपनी हथेली को अपने पेट पर रखें और आहिस्ता से गहरी सांस लें। कई बार इस अमल को दोहराने से आपको खुद पर काबू पाने और खौफ से दूर करने में मदद मिलेगी। खौफ का सामना करें। आपने अक्सर डरावनी फिल्मों में देखा होगा कि किसी अनसर या मारवाई ताकत से जब लोग खौफजदा होते हैं तो वो उन पर हावी हो जाती है, लेकिन जब लोग इस खौफ का सामना करने की कोशिश करते हैं तो उसे छुटकारा पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। आपका जो भी खौफ है, अगर आप इसका सामना करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक दिन लिफ्ट में जाते हुए घबराते हैं तो अगले दिन लिफ्ट में वापस जाना बेहतर रहता है। बदतरीन सूरत हाल का तस्वर। बद से बदतर सूरत हाल का सामना करने की कोशिश करें जिसका मुमकिन तौर पर आपको सामना करना पड़ सकता हो। ऐसा करने से आप वक्त से पहले किसी भी किस्म के खौफ का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दर हकीकत जितना आप खौफ को अपने ऊपर सवार करते हैं, ये उतना ही ज्यादा बढ़ता है। खौफ का मुकाबला करेंगे तो ये खुद ब खुद दूर भाग जाएगा। हकीकत जानिए। हकीकत का सामना करना कभी कभी खौफनाक ख्यालात का मुकाबला करने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप लिफ्ट में फंस जाने से और दम घुटने के ख्याल से डरते हैं, तो अपने आप से पूछिए कि क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा होते हुए सुना है? क्या आप इस बारे में किसी ऐसे दोस्त से बात करेंगे जिसके अंदर खुद भी ऐसा ही खौफ मौजूद हो? आपको किसी मुतल्लिका शख्स से इस बारे में बात करनी चाहिए ताकि आपको हकीकत का दुरुस्त अदराक हो सके। जिंदगी परफेक्ट नहीं, जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है और हम अपनी जिंदगी को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छे और बुरे दिनों की आमद जामद होती रहती है। हमें चाहते और ना चाहते हुए इनका सामना करना पड़ता है। अगर हम बुरे दिनों के खौफ को एक तरफ रख कर मौजूदा हालात का सामना करें तो बुरे दिन भी अच्छे गुजर जाएंगे। खुशकुन नजारों का तस्वर। अपनी आंखें बंद करें और पुरसुकून और महफूज मुकाम का तस्वर करें। ये तस्वर किसी खूबसूरत साहिल पर चलने का हो सकता है, या फिर बचपन की मस्ती भरी यादें हो सकती हैं, या अपने प्यारों के साथ बीते यादगार लम्हे। इस किस्म के तमाम मस्बत सोचें आपके अंदर सुकून और ठहराव लाएंगी और आपके खौफ को दूर भगाएंगी। खौफ से मुतल्लिक बात करना। अगर आपको किसी बात का खौफ है तो इसका अपने दोस्त या किसी फैमिली मेंबर से इजहार करना इस खौफ को दूर करने में आपकी मदद करता है। अगर आप किसी साथी, दोस्त या घर के अफराद से बात नहीं कर सकते तो फिर आप अपने आप से ही बात करें। आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें कि आपको किसी चीज का खौफ नहीं और आप इसका मुकाबला कर सकते हैं। आप खौफ पर काबू पाने के लिए किसी माहिर नफ्सियात से भी राब्ता कर सकते हैं। बुनियादी चीजों पर वापस जाएं। कुछ लोग परेशानी और खौफ से निपटने के लिए मंशियात का सहारा लेते हैं, लेकिन इस तरह के मामलात मजीद खराब हो जाते हैं। रात की अच्छी नींद, सेहत बख्श खाना और चहलकदमी जैसी सादा और रोजमर्रा चीजें खौफ और परेशानी का बेहतरीन इलाज साबित होती हैं। खुद को इनाम दें। जब आप किसी खौफ पर काबू पाने में कामयाब हो तो इसका जश्न मनाएं। आप कहीं बाहर खाना खाने जाएं, किताब या कोई छोटा सा तोहफा खरीदें या कोई ऐसा काम करें जिसको करने से आपको खुशी हासिल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल ब्राइट साइड उर्दू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔